Good morning, students. This is Dinesh Manik, your English faculty. So today we all are over here to discuss something about our chapter number 5 from the book Vistas. And as you all know, chapter number 5 is Should Wizard Hit Moon? That's going to be a chapter number 5. So I have written exactly so many things over here. So time to time, by and by, I'll be explaining you all the things out. तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन अपडाइक, जो कि he is the author of the chapter. He has written this one, John Updike, and so many things are there. Few important characters are also there, just like Jack, the important one. Then it comes to Joe, then it comes to Claire. इसका बहुत छोटा सा रोल है, but that one you must know about it. Claire, Wizard is there, the important one, and Bob. Very small role is there, but then Bob. इसमें सबसे पहले बात करते हैं जैक की. जैक जो कि जो के फादर है, क्लेयर उसकी मदर है, और यहीं पर जो बॉब है इज वेरी मच स्मॉल. इसकी एज जो इसमें बताई गई है दैट इज अप्रॉक्स 2 or 3 months. और अगर हम बात करें जो की, तो द एज ऑफ जो इज 2, लगभग 2 साल की है, ये 2 से थोड़ा सा ऊपर है. तो ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है दैट इज ऑल अबाउट अ चैप्टर जो कि जॉन अपडाइक ने लिखा हुआ है. इसमें जैक जो कि अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाता है, एंड दैट स्टोरी एग्जैक्टली दिस इज जस्ट लाइक अ कस्टम, एंड दैट कस्टम इज 2 years old. ये 2 साल से एक कस्टम चला हुआ है. बचपन से ही जो जैक है वो उसको एक स्टोरी सुनाता है, और स्टोरी भी क्या होती है एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर बेसिक टेल. एक बेसिक टेल होती है, उसी स्टोरी को बार बार वो सुनाता है, बट देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन. उसमें एक छोटा सा वेरिएशन कर देता है वो. अब वो वेरिएशन क्या है, जो कैरेक्टर है उसका नाम तो वो हमेशा रखता है रॉजर, बट रॉजर नाम के साथ साथ जो क्रिएचर होता है वो उसको चेंज कर देता है. समटाइम्स इट इज अ स्क्वायरल, समटाइम्स इट इज अ मंकी, और सो ऑन. तो छोटे छोटे वो एनिमल्स को, क्रिएचर्स को पिक करता है, उसका नाम को रॉजर रख देता है, और उसी की स्टोरी को सुनाता है. जस्ट लाइक रॉजर फिश, रॉजर मंकी, रॉजर स्क्वायरल एंड सो ऑन. बात करते हैं इसकी बेसिक टेल की, कि जो वो रोज कहानी सुनाता है वो बेसिक टेल क्या है. हर बेसिक टेल में एक ही कैरेक्टर है दैट इज रॉजर. रॉजर जस्ट लाइक आई गेव यू एग्जांपल प्रीवियसली, रॉजर फिश एंड ऑल. सो रॉजर जो एक क्रिएचर है, इसको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती थी. उस प्रॉब्लम के बाद वो सीधा चल के जाता था वाइज आउल के पास. वन मोर कैरेक्टर इज देयर इन दिस स्टोरी, द बेसिक स्टोरी, एंड दैट इज द वाइज आउल. एक बूढ़ा वाइज आउल होता था, वो उसके पास जाता था. ये वाइज आउल उसको एक ट्री पे मिलता था, एंड आई एम जस्ट राइटिंग वन मोर थिंग ओवर हियर दैट इज टिप टॉप ऑफ अ ट्री. एक ट्री के एकदम ऊपर वहां पर उसको ये ओल्ड वाइज आउल मिलता था. वो उससे बात करता था, कंसल्ट करता था, और वाइज आउल जो है वो उसको भेजता था विजार्ड के पास. जब वो विजार्ड के पास जाता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. विजार्ड के पास जाने के बाद विजार्ड उससे प्रॉब्लम के बारे में पूछता है. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ही डिमांड्स सम पेनीज फ्रॉम हिम. नाउ ओवर हियर वन थिंग इज टू बी नोटेड, एंड दैट इज कि वो जितनी पेनीज उससे डिमांड करता है उतनी पेनीज उसके पास नहीं होती है. दैट मींस अगर उसके पास 3 पेनीज है तो वो ज्यादा मांगेगा, 4 पेनीज है तो हो सकता है वो 7 पेनीज मांगे, 8 पेनीज है तो हो सकता है वो 12 पेनीज मांगे. वो ज्यादा पेनीज मांगता था जो उसके पास नहीं होती थी. जब उसके पास वो पेनीज नहीं होती थी तो वही विजार्ड उसको एक मैजिक वेल में भेजता था. वो मैजिक वेल के पास जाता था, उसके 2-3 राउंड लगाता था, और जितनी भी रिक्वायर्ड पेनीज उसको चाहिए थी वो मैजिक वेल से उसे मिल जाती थी. सो मैजिक वेल के पास उसको रेस्ट पेनीज मिलती थी. रेस्ट पेनीज को लेकर वो फिर विजार्ड के पास आता था, एंड देन विजार्ड परफॉर्म्स अ मैजिक स्पेल. वो एक मैजिक स्पेल करता था. एक पर्टिकुलर देयर इज अ चैंटिंग ऑफ अ मंत्रा. वो एक मैजिक स्पेल करता था अपने मैजिक वर्ड से थ्रू, और उसके बाद वो उस रॉजर को उसकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्यूशन देता था. सॉल्यूशन देने के बाद वो अपने घर वापस आता है. घर वापस आते समय उसको रास्ते में उसके फ्रेंड्स मिलते हैं जिनके साथ वो बहुत सारे गेम्स खेलता है. गेम्स खेलने के बाद अभी वो गेम्स खेल ही रहा होता है, देन इट गेट्स डार्क, और अचानक उसे विसल सुनाई देती है ट्रेन की, एंड द ट्रेन कम्स फ्रॉम द बोस्टन. और बोस्टन से जो ट्रेन आ रही होती है वहाँ उसके फादर होते हैं उस ट्रेन में, और जैसे उसे पता चलता है उसके फादर आ चुके हैं, वो खुशी खुशी अपने फादर के साथ घर पहुँचता है. एंड ओवर देयर दे हैव देयर सफर, द डिनर, एंड आफ्टर दैट जो राइटर जैक है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने डिनर में क्या क्या खाया, सफर में क्या क्या लिया, और सब लोग सो जाते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली अ बेसिक टेल. यही टेल वो बार बार उसको सुनाता था, हमेशा से यही टेल होती थी. बस डिफरेंस क्या है, समटाइम्स रॉजर फिश इज देयर, उसको कोई प्रॉब्लम हुई वो वाइज आउल के पास जाती है, या समटाइम्स रॉजर स्क्वायरल इज देयर, उसको प्रॉब्लम हुई वो गई, और समटाइम्स रॉजर मंकी इज देयर, वो जाता है. सो इट गोज ऑन.
Now we are coming on the chapter now. This time also Jack is telling a story, but this time whenever he starts, when he starts the story, he asks one question, that is हमारे आज की जो स्टोरी होगी उसका क्रिएचर कौन होगा। तो यहाँ पर जो अपने आप से रिप्लाई करती है स्कंक। Now we got one character over here, that is स्कंक। अब स्कंक ही क्यों, वो इसलिए होता है बिकॉज इन हिज नर्सरी क्लासेस उसकी जो टीचर है उसने उसको स्कंक एनिमल के बारे में, क्रिएचर के बारे में बताया है। तो उसको लगा कि आज जो मुझे स्टोरी सुननी है, उसने जिससे मैं डिसाइड किया that I would like to listen the story of a skunk, and that's why she said that I would listen the story of skunk. अब skunk की बात करें तो skunk एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा क्रिएचर है, छोटा क्रिएचर है, जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, बहुत स्टिंक करता है। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम। तो जैसे ही जैक ने पूछा भाई आपकी स्टोरी कौन सी होनी चाहिए, she replied that I would like to listen the story of a skunk. And Jack also, one more thing is over here for Jack. जैक के बारे में भी एक अच्छी बात यह है कि जैक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, उसके पास इनोवेटिव माइंड है, इनोवेशंस उसकी बहुत अच्छी है। तो जैसे ही उसने सुना रॉजर स्कंक के बारे में, उसको लगा कि नाउ ही गॉट वन टिपिकल कैरेक्टर, और उसकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो स्टार्ट हो गई। वो भी बहुत खुश हुआ, और वो इससे और ज़्यादा खुश होता था जब उसकी जो डॉटर है जो उसको रिस्पॉन्ड करती थी। तो जैसे ही उसने कहा स्कंक, तो उसने तुरंत फैब्रिकेट किया एंड द बेसिक टेल इज द सेम। तब उसने कहा देयर वाज अ स्कंक हुज नेम वाज रॉजर। उसको एक प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज मैंने बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल, बदबू आती थी, इस वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था, सब फ्रेंड भाग जाते थे। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद रॉजर स्कंक। सेम स्टोरी, ही वेंट टू वाइज़आउट के पास में थे, जो कि टिप टॉप ऑफ ट्री था। वाइज़आउट से उसने कंसल्ट किया दैट आई गॉट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आई वांट टू हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस। एंड देन वाइज़आउट सजेस्टेड हिम टू मीट विजार्ड। वो विजार्ड के पास उसको जाने के लिए बोला। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ। विजार्ड इज द कैरेक्टर विच इज टिपिकली लव्ड बाय जैक। जैक विजार्ड वाले कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसका एक पीछे एक खास रीजन है। वो रीजन क्या है कि जब वो विजार्ड के बारे में बताता था तो वो अपने चेहरे के कॉन्टोर्शंस उसी हिसाब से मोल्ड करता था। चेहरे के हाव भाव चेंज करता था, अपनी वॉइस को थोड़ी भारी करता था, अपने चेहरे को थोड़ा चेंज करता था, अपने शरीर को थोड़ा झुकाता था, तो बिल्कुल एकदम कैरेक्टर में आ जाता था। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू एंजॉय द कैरेक्टर ऑफ विजार्ड। तो लेट्स गो फॉर द स्टोरी अगेन। वो विजार्ड के पास सजेस्ट करता है भाई विजार्ड उससे पेनीज की डिमांड करते हैं। ओवर हियर इन अ चैप्टर द डिमांडेड पेनीज आर 7 पेनीज की वो डिमांड करता है, जो कि उसके पास नहीं होती। अब जाहिर सी बात है जब पेनीज नहीं है, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो विजार्ड उसको कहता है भाई आप मैजिक वेल में जाइए, फ्रॉम देयर यू विल बी गेटिंग सम अदर पेनीज आल्सो व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड। सो ही वेंट टू मैजिक वेल एंड मैजिक वेल अगेन, मैजिक वेल में उसकी जो बाकी की पेनीज है उसको मिल जाती है। एंड देन ही कम्स विद द रेस्ट पेनीज एंड अगेन मेट वाइज़आउट एक मैजिक स्पेल बनाता है, और उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, उसकी जो बैड स्मेल है, जिसका फाउल ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट है, लेट मी नोट इट आउट। एंड द पॉइंट इज बिफोर चेंजिंग द स्मेल, वो उससे पूछता है कि आपको किस तरीके की स्मेल चाहिए। एंड सडनली एंड इन अ क्रैक रॉजर स्कंक बताता है कि मुझे स्मेल चाहिए रोज जैसी, और वो मैजिक स्पेल से उसको रोज वाली स्मेल देता है। उसकी बैड स्मेल हट जाती है, वो वापस लौट के आता है। एंड नाउ एज ही गॉट रोज स्मेल, तो बहुत सारे एनिमल्स क्रिएचर्स उसके पास आते हैं, उससे मिलते हैं, खेलते हैं, उसके फ्रेंड बन जाते हैं। वो बहुत खुश होता है, वो घर वापस आता है खेलकर। बोस्टन से ट्रेन आती है, उसकी आवाज़ आती है, फादर आ चुके होते हैं, वो फादर के साथ घर पहुंचता है। लेकिन नॉर्मल डेज, नॉर्मल स्टोरीज में होता क्या था, वो डिनर करते, सफर करते और सो जाते। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एक ऐसी चेंज हुई जिसकी वजह से पूरी स्टोरी चेंज हो गई। एंड देन वी गॉट सम अदर थिंग्स आल्सो इन चैप्टर। एंड व्हाट वाज द चेंज एग्जैक्टली, यहाँ स्टोरी में उसने बताया जब फादर के साथ जब घर आता है, तो जैसे ही उसकी एंट्री घर में होती है रॉजर स्कंक की, तो उसकी जो मदर है वो सरप्राइज हो जाती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, क्योंकि उनके लिए एग्जैक्टली ओवर हियर एन आयरनी इज आल्सो देयर। मदर, उसको ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल स्मेल है दैट इज बैड स्मेल, उनके लिए वो स्मेल अच्छी है दरअसल। लेकिन जो हम लोगों की नज़र में अगर कोई चीज़ अच्छी है,
अगर हमको लगता है रोज स्मेल इज वेरी मच नाइस, बट फॉर दोज पीपल रोज स्मेल इज नॉट दैट मच नाइस। उसको लगता है कि ये तो बदबू है, तो उसने कहा ये तो सही खुशबू नहीं है, तुम्हारी तो एक जेन्युइन जो स्मेल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए, ये कहाँ से नहीं तुमने। एंड देन रॉजर स्टैम्प narrated the entire story that I went to this that and from that magic spell I got this one। यहाँ पर उसकी जो मदर है वो नाराज हो जाती है, वो उसको दोबारा लेके जाती है विजार्ड के पास और अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करके ले जाती है। जैसे ही वो विजार्ड के पास जाते हैं वो विजार्ड को अपने अम्ब्रेला से हिट करती है उसके सर पे और उससे कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की स्मेल जो है चेंज की थी, आई नीड द ओरिजिनल स्मेल, द जेन्युइन स्मेल बैक। गुस्से से विजार्ड भी उसको अपनी जो पुरानी स्मेल थी, बैड स्मेल, वो वापस कर देता है। द मोमेंट जैक वॉज नरेटिंग द एंड ऑफ द स्टोरी, ना उसने जब एक्सप्रेशंस देखे जो के चेहरे पर, वो तो ऐसे थे कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी जब उसने बताया कि उसकी मदर ने विजार्ड को मारा और स्मेल वापस मिली, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। सो नाउ ओवर हियर अ क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई, तो वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं थी। So satisfied वो इसलिए नहीं थी because we better know that the human mind or typically the mind of or psychological perceptions of a kid is quite different from the psychological perception of adult। उनकी सोच में हो सकता है कि हमारी जाति, हमारी रेस, हमारा धर्म वो है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके फ्रेंड सर्किल, उसका हैप्पीनेस, उसका खेलना, ये सब। तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उसको उसकी बुरी स्मेल वापस मिल गई, तो उसने अपने फादर से कंप्लेन किया कि मुझे ये स्टोरी का एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई वॉन्ट द एंड टू बी चेंज्ड, कि मुझे इस कहानी का जो लास्ट पार्ट है उसको चेंज कराना है। चेंज कैसे कराना है, उसने कहा कि जैसे ही विजार्ड को मारा गया, मतलब उसकी मम्मी ने विजार्ड को सिर पे मारा अम्ब्रेला से, तो उसने कहा बदले में विजार्ड को अपने मैजिक बैंड से मम्मी को हिट करना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सही काम किया था, मम्मी ने गलत काम किया था। दैट मस्ट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। प्लस वन मोर थिंग, जब वो विजार्ड मम्मी को हिट कर देता तो रोज वाली स्मेल भी वापस उसको दे देता। सो अकॉर्डिंग टू जो दैट मस्ट बी द एग्जैक्ट एंड ऑफ द स्टोरी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट द नेम ऑफ द चैप्टर इज शुड विजार्ड हिट मम्मी। सो एग्जैक्टली द ऑथर इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द रीडर्स कि अगर परसेप्शन देखा जाए जैक का, तो वो ये था कि मॉमी ने विजार्ड को हिट किया, स्टोरी एंड्स। और अगर परसेप्शन देखा जाए किड का, जो का, तो विजार्ड को हिट करना चाहिए था मॉमी को, तो वो वही पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड ओवर हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ ओवर हियर लेट मी डिस्कस सम अदर थिंग्स। जैसे मैंने बताया क्लेयर जो थी ये जैक की वाइफ है, मदर ऑफ जो, एंड शी वाज प्रेग्नेंट टू, वो प्रेग्नेंट भी थी। बॉब जो छोटा भाई था वो सो चुका था। जैक चाहता था, जब वो ये स्टोरी सुना रहा था, जैक चाहता था कि किसी भी तरीके से जो है ये सो जाए, जिससे कि वो अपनी वाइफ क्लेयर की मदद कर सके। नाउ ओवर देयर द व्हाइट वॉश वाज गोइंग ऑन एंड क्लेयर वाज बिजी विद फर्नीचर एंड ऑल थिंग्स, उनको हटाने में, पेंट करने में बिजी थी। इसीलिए जैक चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो सो जाए, जो जिससे कि अपनी वाइफ की हेल्प कर सके। लेकिन जो के दिमाग में भाई एम्बिगिटी थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड शुड बी चेंज दिस एंड दैट, एंड शी इंसिस्टेड अ लॉट, एंड फाइनली वो उससे प्रॉमिस कराती है जैक से कि अगले दिन, अगले सैटरडे नाइट के लिए जब वो कहानी सुनेगी तो उसका जो एंड है वो उसी के हिसाब से होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, उसके एंड में होना चाहिए कि रोज वाली स्मेल विजार्ड ने उसको दे दी, प्लस विजार्ड ने अपने मैजिक बैंड से मॉमी को हिट भी किया। सो दैट इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट द चैप्टर। Over here, let me discuss you a few more things, important things also. The very first thing is go through this basic tale. This is the basic tale what you got to discuss in your answers also. Go for the characters also. यहाँ पर character sketches भी आते हैं, we'll be discussing later on. And that is the important character is of Jack. Then Joe is also a character, जो की एज जो है 2 साल से ऊपर हो चुकी है। पिछले 2 साल से ये प्रोसेस चला रहा है कहानी सुनने का, और उसको भी इस चीज की आदत भी बन चुकी है। So this is all about the chapter. That's it.